क्या नाम है भाई? मेरा नाम है साहिल। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। बिहार में चुनाव होना है, क्या लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा बिहार के लोगों के लिए, या फिर से बिहार की जनता उन्हीं को चुनेगी? बिहार में तो अब की बार बदलाव की जरूरत है। किस नेता के साथ जाएगा युवा? युवा तेजस्वी यादव के साथ जाएगा। तेजस्वी यादव। क्या तेजस्वी यादव में अच्छा लगता है? कि वो युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? पढ़े तो यहाँ PhD तो कहाँ तक पढ़े हुए? 12 तक तो पढ़े हुए हैं। 12 तक पढ़े हुए? 12वीं तक पढ़े हुए हैं। डिग्री देखे थे क्या? देख रहे नहीं, वो बता रहे थे 12वीं तक पढ़े हैं। 12वीं तक पढ़े हैं। नहीं, 9वीं फेल है वो। तो नीतीश कुमार का तक पढ़े हुए हैं। अब नहीं, तेजस्वी की बात हो रही है। 9वीं फेल है 12वीं। सुनिए, अरे कितने पढ़े लिखे, अरे सुनिए सुनिए, आप लोग आपस में मत भिड़िए। बोलना का है कि पढ़े लिखे नेता की जरूरत है बिहार को, और जगदीश और तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नेता। वही चीज मैं कह रहा हूँ। तेजस्वी यादव 9वीं फेल आदमी है, वो पढ़े लिखे नहीं है। और नीतीश कुमार के बारे में मैं बता दूं, सिविल इंजीनियर रह चुके हैं। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं खास करके अपनी हिंदू भाई और सनातनी भाई को जगाने की कोशिश करता हूँ। और वही चीज मैं कह रहा हूँ, अब अगर अब भी न जागे हिंदुओं तो परिणाम बेहद क्रूर होगा। अब भी न जागे हिंदुओं तो परिणाम बेहद क्रूर होगा। रूह कांपेगी तुम्हारी, भ्रम भी चकनाचूर होगा। हिंदुओं का हाल जो आज पाक और बंगाल में कट रहे हैं भाई तुम्हारे, फंस चुके हैं जाल में। अरे वही हालत, वही नौबत यहाँ भी आएगी, गर हमारी युवा शक्ति प्रेम की गीत गाएगी। तो हम लोग प्रेम की गीत और भाईचारे की गीत में अपनी चारा बनते जा रहे हैं। वो चारा अब नहीं बनना है। तो वहाँ पे ये जंगल राज थी, वो जंगल राज हम लोगों ने देखा है, झेल चुके हैं। वहाँ सबसे जंगल राज नहीं है ना। मनीष कश्यप ने खुलेआम चुनौती दी है देश के प्रधानमंत्री को कि वो इतनी हिम्मत क्या उनमें नहीं है कि पटना के एम्स में एक चक्कर लगा सके, पटना यूनिवर्सिटी में जाके घूम के आ सके। देखिए, मनीष कश्यप अभी एक भाई साहब आपकी चैनल पे कह रहे थे, जो आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं लेकिन वो वोटर नहीं हो सकते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ भी एक यूट्यूबर ने वहाँ भी एक इलेक्शन लड़ा था, नाम आप लोगों को शायद याद होगा। और वो चुनाव बड़ी बुरी तरह से हार जाता है, क्योंकि आप उसके पास जबकि 2 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स था। तो फॉलोअर्स हो सकते हैं लेकिन वो आपके वोटर नहीं हो सकते। तो ये यूट्यूबर है, इनको राजनीति आने के लिए राजनीति स्तर पर पहले जमीनी स्तर पर आपको कार्य करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समाज सेवा करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी वोटर बनेंगे, उसके बाद आप आइए धरातल पे, आप इलेक्शन लड़िए। ये का भ्रष्टाचार गिनवा रहे हैं, तो ये तो बिहार के लोगों के लिए भलाई कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, जो जहाँ कहीं भ्रष्टाचार हो आप जोर से उठाइए, जोर, और जो काम पहले कर रहे थे वही काम कीजिए। लेकिन जब आप किसी राजनीति पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसका भी एक कुछ गाइडलाइंस होता है, उस गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना होगा, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। भी हालचाल, क्या नाम है भाई? मेरा नाम है साहिल। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। बिहार में चुनाव होना है, क्या लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा बिहार के लोगों के लिए, या फिर से बिहार की जनता उन्हीं को चुनेगी? बिहार में तो अब की बार बदलाव की जरूरत है। किस नेता के साथ जाएगा युवा? युवा तेजस्वी यादव के साथ जाएगा। तेजस्वी यादव। क्या तेजस्वी यादव में अच्छा लगता है? कि वो युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? पढ़े तो यहाँ PhD तो कहाँ तक पढ़े हुए? 12 तक तो पढ़े हुए हैं। 12 तक पढ़े हुए? 12वीं तक पढ़े हुए हैं। डिग्री देखे थे क्या? देख रहे नहीं, वो बता रहे थे 12वीं तक पढ़े हैं। 12वीं तक पढ़े हैं। नहीं, 9वीं फेल है वो। तो नीतीश कुमार का तक पढ़े हुए हैं। अब नहीं, तेजस्वी की बात हो रही है। 9वीं फेल है 12वीं। सुनिए, अरे कितने पढ़े लिखे, अरे सुनिए सुनिए, आप लोग आपस में मत भिड़िए। बोलना का है कि पढ़े लिखे नेता की जरूरत है बिहार को, और जगदीश और तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नेता। वही चीज मैं कह रहा हूँ। तेजस्वी यादव 9वीं फेल आदमी है, वो पढ़े लिखे नहीं है। और नीतीश कुमार के बारे में मैं बता दूं, सिविल इंजीनियर रह चुके हैं, वो बीटेक किए हुए हैं। तो अरे भाई साहब सुनो, तो वही चीज मैं, जैसे ही तुमने अपना नाम बताया ना, मैं समझ गया तेजस्वी यादव का ये फॉलोअर्स होगा, उसका वोटर होगा। बात को समझिए। मैं आपकी चैनल के माध्यम, गलत बात थोड़ी है। अगर एक युवा है, अगर उसको तेजस्वी यादव पसंद है, किसी को भी पसंद करे, दिक्कत क्या है वो दिक्कत मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं एक मिनट, मैं दिक्कत क्या है दिक्कत बता देना चाहता हूँ। मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं खास करके अपनी हिंदू भाई और सनातनी भाई को जगाने की कोशिश करता हूँ। और वही चीज मैं कह रहा हूँ, अब अगर अब भी न जागे हिंदुओं तो परिणाम बेहद क्रूर होगा। अब भी न जागे हिंदुओं तो परिणाम बेहद क्रूर होगा। रूह कांपेगी तुम्हारी, भ्रम भी चकनाचूर होगा। हिंदुओं का हाल जो आज पाक और बंगाल में
कट रहे हैं भाई, तुम्हारे फंस चुके हैं जाल में। अरे वही हालत, वही नौबत यहाँ भी आएगी। गढ़ हमारी युवा शक्ति प्रेम की गीत गाएगी। तो हम लोग प्रेम की गीत और भाईचारे की गीत में अपनी चारा बनते जा रहे हैं। वो चारा अब नहीं बनना है। सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल सही बात है। देखिए, क्या वजह लगती है मनीष कश्यप के जाने की? देखिए, मनीष कश्यप आए थे अपनी राजनीति लाभ लेने के लिए, और जब राजनीति लाभ, देखिए बीजेपी वो पार्टी नहीं है जो राजनीति लाभ लेने के लिए आप चापलूसी करने वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ जो उसकी नीचे से उठे हुए जो कार्यकर्ता होते हैं वो धीरे धीरे मेहनत जब करता है तब ऊंचे तक पहुँचता है। वो चीज़ नहीं है जो कांग्रेस में किसी को उठा कर लाओ और उसको पार्टी का जो टिकट लेकर दे दो। तो ये केवल अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा से आए थे, और वो राजनीति महत्वाकांक्षा जब इनकी पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद वो दामन छोड़ चुके हैं। दामन छोड़ चुके हैं, जनता भी समझ चुकी है। और आप लोग भी यूट्यूबर हैं, आप भी जानते हैं मनीष कश्यप, जो उनका क्रेज था पहले वो क्रेज अब नहीं रहा, क्योंकि वो बेबाक जो तरीके से जो बात करते थे। तो आप बोल रहे कि भाजपा में जुड़ जाने की वजह से उनका जो भी जिस तरीके से फेमस है, लोगों में जो उनका प्यार था वो कम हुआ है। वह हकीकत। देखिए, ऐसे सेलिब्रिटी होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होता है, उनको मैं कहता हूँ राजनीति पार्टी से हमेशा दूर रहो। आपका जो व्यूअर्स है वो बना रहेगा, आपका जो समर्थक है वो बना रहेगा। अब देख लीजिए, एक जो है अवध ओझा साहब है, वो जब प्रोफेसर थे उनका भी व्यूअर्स बहुत था, बहुत लोग मानते थे, बहुत जानते थे, और अच्छे टीचर है, अच्छे प्रोफेसर है। लेकिन जाकर आम आदमी पार्टी की दामन थाम लेते हैं, वहाँ से वहाँ टिकट मिलती है, पटपरगंज से हार जाते हैं। आज उनका भी क्रेज खत्म हो चुकी है। तो वही हाल हो चुका है मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप केवल अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा की वजह से पार्टी ज्वाइन किया था, और वो महत्वाकांक्षा जब पूर्ण नहीं हुआ तो पार्टी का दामन। तो बोल रहे थे कि बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं महत्वाकांक्षा हूँ, बट मैं हूँ नहीं। लोग गलत परिचय दे रहे हैं मेरे बारे में। चैनल से के माध्यम से मैं एक भविष्यवाणी कर देता हूं। वो इतने राजनीति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो अब दामन पकड़ने वाले हैं तो कि ये कौन है वो, एक नया नहीं, आरजेडी नहीं, अभी एक और पार्टी बनाकर वो जो क्या कहते हैं राजनीतिक गुरु है, प्रशांत किशोर के दामन थामने वाले हैं अभी मनीष कश्यप, और उन्हीं की पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। क्योंकि हम ये अभी बिहार विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, हो सकता है उनके पास, प्रशांत किशोर के पास है क्या, तो उनके पास कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट पूरा करने के लिए किसी न किसी ऐसे सेलिब्रिटी को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश करें, और उसी कोशिश में मनीष कश्यप वहाँ गए। और मनीष कश्यप बिहार विधानसभा के इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और वो प्रशांत किशोर के राजनीति पार्टी से समझ आ जाएगा। ऐसा है, अगर मान लो मनीष कश्यप को लगा, देखो उनको सभी लोग सुनते थे, बीजेपी के भी लोग और विपक्ष के लोग भी, लेकिन जब से वो बीजेपी में आए ना, उनका जो है फॉलोवर वो घट गया, क्योंकि उनको पता राजनीतिक जो होती है ना वो सूचिता का खेल नहीं होता। आज वो अपने फायदे के लिए उसमें जा सकते हैं। हो सकता है कोई उनका भी प्रोपगंडा हो कि भाई उधर जाना है और उधर से चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा समर्थन मिलेगा। क्योंकि बीजेपी में एक बात बता दूं, वो कितना भी मेहनत कर लें वो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जो वो निर्दलीय या किसी और के साथ है। इसलिए उन्होंने वो करा, बाद में वो बीजेपी में आ जाएंगे तो फिर चर्चा चलेगी, पहले बीजेपी को ये बोल रहे थे, बीच में छोड़ दिया, फिर आ गए, तो ये चलता रहता है। ऐसा लगता है कि कहीं और से पार्टी से टिकट मिल रही है। फॉलोवर से नेता नहीं बनते, जमीन से आप जुड़ के लगोगे। ये तो थाली के बैंगन की तरह हो रहे हैं, थाली के बैंगन की तरह हो रहे हैं। जीत जाएंगे, जिसमें देखेंगे कि इस पार्टी में तुझे पोस्ट मिल जाएगी, वो छोड़ के दूसरे में आ जाएंगे। मनीष का यूट्यूबर है, आप हो, आपके फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन आपको मानने वाले लोग नहीं हो सकते। आपके कहने पे कोई वोट नहीं दे सकता है, आपको वोटर नहीं हो सकता है, आपका फॉलोअर हो सकते हैं। तो मनीष कश्यप यूट्यूबर ही थे। पर जाते जाते भ्रष्टाचार पे भी तो आरोप लगा के गए हैं ना भाजपा। मेरी बात सुनिए, कल तक वो सही थे। जब जो भी आदमी अगर कोई कहीं जाता है ना दूसरी जगह, तो अगले पे विरोध करके ही जाता है, खुले मन से तो जाता नहीं है। खुद वो भ्रष्टाचारी है। और बताओ कौन से भ्रष्टाचार किए मनीष कश्यप ने? मैं बताऊं? बताइए। आप कहाँ से हो? बिहार से हो? कौन से जिले से हो? गया। मैं सिवान का हूँ, मेरे पड़ोसी है। भ्रष्टाचार पीएमसी में क्या करने गए थे वो? डॉक्टरों को गाली देने गए थे। अगर कोई गाली देगा तो पिटेगा नहीं, यहाँ पे भी पिटते हैं। अगर अभी 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 आपने क्या बोला, उसको ज़्यादा बोलेगा तो पिटेगा, बोला कि नहीं बोला? वही है, इसके लिए पिट गए तो भ्रष्टाचारी हो गई। कब बीजेपी क्या भ्रष्टाचार किया है? प्रूफ है उनके पास, प्रूफ है तो चले कोर्ट में, प्रूफ हो तो चले कोर्ट में। कोर्ट की तो वो बहुत दुहाई दे रहे थे ना, जब उनके क्या लगा था, NSA लगा था, तो
NHA लगा था तो कोर्ट की बहुत दुहाई दे रहे थे। अब काहे ना कोर्ट में जा रहे, कोर्ट में जाके केस करें। क्या नाम है बाबा? अशोक है, कहाँ से हैं? यहीं के है, MP के, दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, क्या लग रहा है पूरा माहौल? मैं रिजल्ट बता देता हूँ, आप 160 से 180 जीतेगा NDA। एनडीए? हाँ, गारंटी, एनडीए पे भरोसा? गारंटी से जीतेगा। पिछली बार जो है मैं 2020 की बताऊँ, सारे एग्जिट पोलों ने दिखा दिया तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहा, तो मैं नहीं माना। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, सवेरे देखना नीतीश कुमार बनेंगे, तो नहीं मान रहा। एक ऑटो वाला बोला साथी, बोला 1-1 हज़ार की शर्त लगा लो। सारे एग्जिट पोल आ ही गए थे, मैं चल लगा लेगा, तेरे में दम है तो लगाई। अब बन गए मुख्यमंत्री वो, हम दे 1,000 रुपये, दांत निकाल दिए। तो मेरा पक्का अनुभव है कि 160 नीतीश कुमार या कोई भी बने। मैडम से ही पूछ लेते, क्या नाम है आपका? वंदना श्रीवास्तव। वंदना श्रीवास्तव। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, क्या लग रहा है? एक महिला होते हुए आप किसको चाहेंगी कि वो सत्ता में आए? एनडीए ये भी उस पे, हाँ एनडीए। जी, एनडीए पे इतना भरोसा क्यों? क्योंकि जानते हैं कि बिहार जो एक पिछड़ा राज्यों में है, अभी भी 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, फिर भी कहाँ उतनी तेजी से काम हो पाया? ये लोग जातिगत राजनीति, क्या बोल रहे हैं? ये लोग जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, देश के लिए सोचते हैं, देश को सर्वोपरि रखते हैं और देश की प्राथमिकता है, नागरिकों की प्राथमिकता है। कोई कास्टिज्म करके इस पार्टी में आपको नहीं मिलेगा। बाकी मनीष कश्यप ने भाजपा छोड़ा था, इससे क्या बिहार के चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, मनीष कश्यप अपने कुछ अपने कार्यवश या अपने निजी स्वार्थ के लिए जुड़े थे, हो सके उनका काम नहीं हुआ या वो सेटिस्फाइड नहीं हुए इनकी अपने रूल से, तो ठीक है, उन्होंने अपना किनारा कर लिया। बाकी जनता है बीजेपी के साथ, नीतीश जी के साथ, एनडीए जो है पूरे बहुमत से आएगा। तो मनीष कश्यप ने तो काफी सारे गहरे आरोप लगाए हैं कि भाजपा के हर सरकारी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है एनडीए के। भ्रष्टाचार, और तो उससे पहले वो उजागर क्यों नहीं कर रहे थे? अभी क्यों उजागर कर रहे हैं जब उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया है? ठीक है, तो चलने दीजिए, लेकिन हम सब लोग इस सरकार के साथ हैं, सुरक्षित हैं और बहुत आशावान है कि ये सरकार आगे भी बहुत अच्छा काम करेगी।